प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मिट्टी का ध्येय वाक्य है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। और इसी निमित्त हम 24 घंटे काम करते रहते हैं। आज अभी हमारे सामने एक अखंड ज्योति पत्रिका जो शांति कुंज हरिद्वार से प्रकाशित होती है, अभी हम शांति कुंज गए थे तो यह पत्रिका हमारे को मिली। और इसमें अभी हमने पहला पेज खोला तो ये एक बहुत ही सुंदर हेडिंग है। ये अक्टूबर 2016 का ये अखंड ज्योति है, पर अखंड ज्योति का कोई भी लेख जो है पुराना नहीं माना जाता है। तो यह लेख हमें बहुत अच्छा लगा और हम आप सबको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। और आप सबको यह लेख कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और यह यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन करें। और इस तरीके के यदि और चाहते हैं आप सुनना तो हमें बताएंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे। प्रिय मित्रों, इसका हेडिंग है नीति, नियति एवं निमित्त, जीवन के अकाट्य नियम। फिर से हम आप पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा संबंध मित्रों। नीति, नियति एवं निमित्त, जीवन के अकाट्य नियम। मतलब नीति क्या होती है कि कैसे जीवन को जिया है, नियति मतलब भगवान की इच्छा क्या है, और निमित्त कैसे है तो जीवन के अकाट्य नियम है। ये एक बहुत ही सुंदर सा हेडिंग मिला मित्रों, और इसको मैं बहुत धीरे धीरे आसानी से पढ़ूंगा। हो सकता है आपको समझा के पढ़ूँ और ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें मित्रों सबसे पहली लाइन है कि जीवन अत्यंत व्यापक है। मतलब जीवन जो है छोटा नहीं है, जीवन अत्यंत व्यापक है। व्यापकता एवं विस्तार से जीवन परिभाषित होता है। मतलब जीवन की जो परिभाषा वे कितना व्यापक है, व्यापकता एवं विस्तार से जीवन परिभाषित होता है। जीवन की इस परिभाषा से अनभिज्ञ एवं अनजान सामान्य जन जीवन को संकुचित एवं सीमित रूप में देखते हैं। जीवन की इस परिभाषा से अनभिज्ञ एवं अनजान सामान्य जन जीवन को संकुचित एवं सीमित रूप में देखते हैं। उनके लिए जीवन एक जन्म तक सीमित होता है। जन्म को जीवन मानकर चलने वाले जीवन के असीम विस्तार एवं अनंत व्यापकता से वंचित रहते हैं। जन्म तो एक पड़ाव है और मृत्यु इसके अगले पड़ाव का आरंभ मात्र है। बहुत ही सुंदर लाइन है मित्रों। जन्म तो एक पड़ाव है और मृत्यु इसके अगले पड़ाव का आरंभ मात्र है। जीवन के व्यापक परिदृश्य को समझने के लिए जरूरी है तीन चीज़ों का समझना। जीवन के व्यापक परिदृश्य को समझने के लिए जरूरी है तीन चीज़ों को समझना: नीति, नियति और निमित्त। इन चीज़ों से जीवन की व्यापकता का बोध होता है। बोध होता है कि जीवन कितना विस्तृत है, जिसका कोई अंत नहीं। उसके हर रूप में जीवन में एक नयापन एवं नवीनता आ जाता है, जिसका कोई अंत नहीं। उससे हर रूप में जीवन में एक नयापन, एक नवीनता आ जाती है। जीवन की व्यापकता में नीति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन की व्यापकता में नीति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, मैं कुछ लाइनों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वह पूरा समझ में आए, इसलिए आप हमें क्षमा करिएगा। और मुझे अच्छा लगेगा, कि हम समझते हैं कि आप उसको पूरी तरीके से समझ सकें, इसीलिए कुछ लाइनों को मैं रिपीट करूँगा और इस उम्मीद के साथ कि आपको बातें समझ में आ जाए और अच्छा लगे। तो जीवन की व्यापकता में नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। नीति का तात्पर्य है विचार और विधान। नीति का तात्पर्य है विचार और विधान। जीवन में तय क्या करना है, जीवन में तय क्या करना है, किसे चुनना है और किसे नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या है, किस राह से होकर उसे बढ़ाना है और कहाँ तक उसे पहुँचाना है। ये तमाम प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अभाव में जीवन रहता तो है, परंतु थाली में रखे उस बैगन के समान होता है जो कभी स्थिर नहीं रहता, लुढ़कता रहता है। जीवन में कभी थोड़ा प्रलोभन क्या आया कि व्यक्ति उस दिशा में बढ़ने लगता है। जीवन में कभी थोड़ा प्रलोभन क्या आया कि व्यक्ति उसी दिशा में बढ़ने लगता है। कदम बढ़ाना मात्र समस्या नहीं है, वरना महती समस्या यह है कि कदम जिस दिशा में बढ़ते हैं उसी परिणाम को सामने लाते हैं। गलत दिशा में बढ़े कदम पतन और पराभव की ओर ले जाते हैं। गलत दिशा में बढ़े कदम पतन और पराभव की ओर ले जाते हैं। इससे जीवन की व्यापकता खो जाती है तथा जीवन संकीर्ण व सीमित हो जाता है। इससे जीवन की व्यापकता खो जाती है तथा जीवन संकीर्ण व सीमित हो जाता है। जीवन में जिसने किस विषय का चयन किया और कौन सा विधान तय किया, इसी से जीवन अर्थपूर्ण बनता है या महत्वहीन होता है। जीवन में किसने किस विषय का चयन किया और कौन सा विधान तय किया, इसी से जीवन अर्थपूर्ण बनता है या महत्वहीन होता है। इसके दो रूप होते हैं।
इसका पहला रूप है प्रकृति एवं परमात्मा के सहयोगी बनकर जीना। इसका पहला रूप है प्रकृति एवं परमात्मा के सहयोगी बनकर जीना। इनके साथ सामंजस्य एवं साहचर्य को निभाना, दोनों के बीच की कड़ी बनकर सरसता के साथ जीना। प्रकृति जीवन को पोषित करती है, विकसित करती है, परमात्मा उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। इससे धर्म भी कहते हैं, और जो इसके अनुरूप जीवन जीता है उससे जीवन को परायण कहते हैं। धर्म के अनुसार आचरण धर्माचरण कहलाता है। धर्म के अनुसार आचरण धर्माचरण कहलाता है। धर्म परायण एवं धर्माचरण मनुष्य के जीवन को अनंत पथ का पथिक बना देते हैं। धर्म परायणता एवं धर्माचरण मनुष्य के जीवन को अनंत पथ का पथिक बना देते हैं। प्रकृति से परमात्मा की यह यात्रा विराट यात्रा है। प्रकृति से परमात्मा की यह यात्रा विराट की यात्रा है, जिसमें कहीं कोई अंत नहीं है, कहीं कोई सीमाएं नहीं है, न ही कोई छिद्रता एवं संकीर्णता समाहित है। इसका दूसरा स्वरूप प्रकृति एवं परमात्मा, जो कि विराट एवं अंतहीन व्यवस्था है, उनके विपरीत चलना और तदनुरूप आचरण करना है। विराट की धारा के विपरीत अनंत के विरुद्ध जाना है। विराट की धारा के विपरीत अनंत के विरुद्ध जीना है। इसे अधर्म कहते हैं। बहुत ही सुंदर मित्रों लाइन है। अधर्म की एक लाइन की परिभाषा आज तक शायद हमें भी नहीं मिली थी और आपको भी नहीं मिली होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विराट की धारा के विपरीत अनंत के विरुद्ध जाना, इसे अधर्म कह के परिभाषित किया जाता है। मित्रों, यहाँ पे लेखक ने कितने सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। विराट, विराट मतलब कौन हो सकता है? यदि हम भगवान राम को विराट मानते हैं तो वह भी विराट मान सकता है, हो सकता है। यदि हम किसी अन्य पंथ संप्रदाय को मानते हैं, जैसे हम मुस्लिम संप्रदाय को मानते हैं, तो हमारा खुदा भी विराट हो सकता है। और यदि ईसाईयत धर्म को हम पालन करते हैं तो हमारा ईसा मसीह भी हमारे लिए विराट हो सकते हैं। इसीलिए लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कि विराट की धारा के विपरीत अनंत के विरुद्ध जीना, इसे अधर्म कह के परिभाषित किया जा सकता है। इस धारा में बहकर जीवन अधर्म का पर्याय बन जाता है और जीवन के व्यवहार एवं आचरण प्रकृति के विपरीत खड़े हो जाते हैं। जैसे जीवन का केंद्र बनता है अहंकार, जो जीवन को विराट से पृथक कर देता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण लाइन मित्रों है, ऐसे ही जीवन का केंद्र बनता है अहंकार। अहंकार जो जीवन को विराट से पृथक कर देता है और क्षुद्रता की सीमित सीमाओं में आबद्ध कर देता है। मित्रों, इस लाइन की कभी हम अगली वीडियो में परिभाषित करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ऐसा जीवन का केंद्र बनता है अहंकार। अहंकार जो जीवन को विराट से पृथक कर देता है और क्षुद्रता की सीमित सीमाओं में आबद्ध कर देता है। अहंकार में सिमटा हुआ जीवन स्वयं को परमात्मा मान बैठता है। अहंकार में सिमटा हुआ जीवन स्वयं को परमात्मा मान बैठता है, जो संभव नहीं है। और जब अहंकार का यह बुलबुला फूटता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अहंकार का जब यह बुलबुला फूटता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रकृति की धारा के विपरीत जाकर भला कहीं कोई विपरीत हो पाया है, विकसित हो पाया है? प्रकृति की धारा के विपरीत जाकर भला कहीं कोई विकसित हो पाया है? इस तरह जीवन की नीति तय करती है विराट के साथ बढ़ना और विकसित होना, और यह विराट से पृथक होना, सीमित होकर, संकुचित होकर विनाश के पथ की ओर अग्रसर होना। किसके जीवन की नीति क्या है, उसी के अनुसार उसकी नियति तय होती है। अब मित्रों, यहाँ से पहली बात थी नीति। नीति की बात तो हमारे लेखक ने पूरा कर गए। अब बात होती है इसके आगे की एक नियति। किसके जीवन की नीति क्या है, उसके अनुसार उसकी नियति तय होती। जैसा पथ होगा वैसा ही उसका मंजिल होगा। बहुत ही सुंदर लाइन है। मतलब जिस पथ पे चलोगे मित्रों, उसी मंजिल तक पहुंचोगे। मान लो यहाँ से हम दिल्ली की ओर गए, दिल्ली की ओर चले तो दिल्ली की ही पहुंचेंगे, और यहाँ से हम पंजाब नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली यहाँ से दक्षिण दिशा में है, पंजाब यहाँ से उत्तर दिशा में है। मैं अपने स्थिति की बात कर रहा हूँ। वैसे आपके जीवन में जिस दिशा में आप चलेंगे उसी दिशा में पहुंचेंगे। उसके विपरीत दिशा में पहुंचना तो ऊपर वाले विराट की कृपा पे ही निर्भर करता है। सामान्य नियम यही है। तो उसी के अनुसार उसकी नियत तय होती है। जैसा पथ होगा वैसी ही उसकी मंजिल होगी। पथ के अनुरूप गंतव्य निर्धारित होता है। पथ के अनुरूप गंतव्य निर्धारित होता है। जो व्यक्ति जिस पथ पर जा रहा है उसके अनुरूप
यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह कहाँ जाएगा और किधर पहुंचेगा। जीवन में नीति के बाद नियति महत्वपूर्ण है। जीवन में नीति के बाद नियति महत्वपूर्ण है। नियति परिणाम है। परिणाम अर्थात उसने अब तक जो किया उसका पारितोषिक पाने का समय। यदि उसने धर्माचरण किया तो पुण्य अवश्य मिलेगा, और पुण्य है तो जीवन में साधन सुविधा एवं संसाधनों की कमी नहीं होती है। मित्रों, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आपको बताएं कि आपके जीवन में धन संपत्ति यश वैभव जितना कुछ मिलता है वे सब आपके पुण्यों के ऊपर ही निर्भर करता है। चूंकि हम लोग कथाएं कहते हैं, कथाओं का भी यही सत्य है, और उसी को यहाँ पे लेखक कहते हैं कि यदि उसने धर्माचरण किया है तो पुण्य अवश्य मिलेगा, और पुण्य है तो जीवन में साधन सुविधा एवं संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, ये सब मिलेंगे ही। और यदि उसने अधर्म का आचरण किया है तो पाप जुटेगा। पाप से रोग, शोक, चिंता, निराशा, हताशा और भय बढ़ते हैं। तो पाप से रोग, शोक, चिंता, निराशा, हताशा और भय बढ़ते हैं, जिससे जीवन असह्य एवं बोझ बन जाता है। अर्थात जीवन की नियति तय करती है कि जीवन का स्वरूप कैसा होगा। मित्रों, यह बात लेखक ने लिखी, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, चूंकि यह दास भी कुछ जानता है। यह बात अकाट्य और अकाट सत्य है। आप विराट में मित्रों हमारे भगवान राम भी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं, खुदा भी आते हैं, मोहम्मद पैगंबर भी आते हैं और ईसा मसीह भी आते हैं। विराट शब्द एक सबके लिए समान है, भाषा की सीमा यहाँ पे टूट जाती है। तो ये एकदम नियमित है और लंबे सभी धर्मों में यह नियम का पालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जीवन में नियति यदि तय हो जाती है तो फिर वह मिटती नहीं है, उसे भोगना ही पड़ता है, और उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। मित्रों, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि यदि नियति आपके सुनिश्चित हो गई तो उसको परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलं सिद्धार्जन। मतलब कर्म करो फल की इच्छा मित्रों, क्योंकि कर्म करना ही आपके बस में मित्रों। फल तो ऊपर वाला देगा, और चाहे वे कोई भी ऊपर वाला हो, वे फल पे आप बाध्य हो जाते हैं। तो इसीलिए लेखक यहाँ कहता है कि जीवन में नियत तय हो जाती है तो फिर वो मिटता नहीं, उसका भोगना ही पड़ता है, और उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नियत के अनुसार जीवन बहता है, उसे मोड़ पाना असंभव है। प्रत्येक जीव अपनी नियत के अनुसार जीवन जीता है। दुर्योधन की नियति थी उसे अधर्म के आचरण एवं अहंकार के कारण भीम के हाथों नष्ट होना पड़ा। उसकी इस नियति को कौरव सेना में खड़े द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण आदि महारथी भी नहीं बदल सके। इसके विपरीत अर्जुन की नियति थी विजय, सुनिश्चित विजय, और उसे यह भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में प्राप्त भी हुई। अर्जुन की नियति कोई नहीं बदल सका। कौरव सेना के सभी महारथी मिलकर भी नहीं बदल सके। अर्जुन की नियति तो तब बन चुकी थी जब वे भगवान श्री कृष्ण के बताए धर्म पथ पर बढ़ने लगे थे। इस प्रकार जीवन में नियति इतनी अकाट्य एवं सुनिश्चित होती है कि उसे जीवन का पर्याय मान लिया जाता है, और यह नियति तय होती है केवल और केवल नीति से। जीवन की व्यापकता में तीसरी बात यह है निमित्त। मित्रों, नीति की बात हो गई, नियति की बात हो गई और निमित्त की बात हो रही है, और हम 5-7 मिनट में इस बात को पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे। आपको यह अच्छा लगा, यदि आपको इसको सुन के कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और यह वीडियो अच्छा लगा तो इस तरीके का और भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। जीवन की व्यापकता में तीसरी बात है निमित्त। निमित्त अर्थात परमात्मा के हाथों का यंत्र बनना। यंत्र बनने का अर्थ है जैसे बांस की बांसुरी बन जाना, ऐसे पोली बांस की बांसुरी जिससे संगीत के सातों स्वर फूट सके, सरगम के मधुर गीत झंकृत हो सके। यही है निमित्त होना, निमित्त बनना। प्रकृति और प्रकृति का जिसमें अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है केवल उनका है। निमित्त बनना सुनने में तो अच्छा लगता है, परंतु उसे क्रियाशील कर पाना अत्यंत कठिन है। मित्रों, ये लाइन बहुत अच्छी लगी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जीवन की व्यापकता में तीसरी बात है निमित्त। निमित्त अर्थात परमात्मा के हाथों का यंत्र बनना। यंत्र बनने का अर्थ है जैसे बांस की बांसुरी बन जाना, ऐसे पोली बांस की बांसुरी जिससे संगीत के सातों स्वर फूट सके, सरगम के मधुर गीत झंकृत हो सके। यही है निमित्त होना, निमित्त बनना। प्रकृति और परमात्मा का जिसे अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है केवल उनका है। निमित्त बनना सुनने में तो अच्छा लगता है, परंतु उसे क्रियाशील कर पाना अत्यंत कठिन है। निमित्त बनना कहने सुनने में समान इतना आसान भी नहीं था। निमित्त बनने के लिए निरहंकारी बनना पड़ता है। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निमित्त बनने के लिए निरअहंकारी बनना पड़ता है। मित्रों, यही है, इसी को कबीरदास जी कहते हैं
कबीरदास जी को मित्रों बताएं कि जितना हिंदू मानते थे उतना ही मुसलमान मानते थे। और इसी लाइन को कबीर साहब कहते कि सर कटे भूई दरे, ताबे ऊपर जाऊं और ताके जाके हर मिले तो भी सस्ता जान, है ना। ये निमित्त, तो निरहंकारी बनना पड़ेगा निमित्त बनने के लिए। तो मित्रों यह बहुत ही गूढ़ परिभाषा है, आप इस पर चिंतन मंथन करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। निमित्त तभी बना जा सकता है जब हम मैं पन रूपी अहंकार से मुक्त हो सके। निमित्त तभी बना जा सकता है जब हम मैं पन रूपी अहंकार से मुक्त हो सके। यह आसान नहीं है। प्राय अधिकतर लोगों की रुचि अहंकार में होती है, अपनी पृथकता अपनी विशेषता सिद्ध करने में है, न कि समर्पण विसर्जन में और विलय में। महत्वपूर्ण बात में, अपनी पृथकता अपनी विशेषता सिद्ध करने में है, न कि समर्पण में विसर्जन में विलय में। निमित्त बनने के लिए स्वयं के अंदर के विषधर सर्प के समान फुफकारते हुए अहंकार को जलाना पड़ता है। निमित्त बनने के लिए स्वयं के अंदर के विषधर सर्प के समान फुफकारने वाले अहंकार को जलाना पड़ता है। अहंकार ऐसा विषाक्त नाग है जो केवल फन काढ़े खड़ा रहता है और कुछ करने नहीं देता है। स्वयं कुछ करता है, यदि करता है तो केवल विष वमन करता है, जिसे केवल निराशा ही हो सकती है। अहंकार रूपी इस क्षुद्रता में विराट कहाँ समा सकता है। एक घड़े समुद्र में नहीं समा सकता। समुद्र और घड़े के बीच घड़े की दीवार में जो आड़े आ जाती है और जब यह दीवार गल जाती है, गिर जाती है, तो घड़े में समुद्र प्रवेश कर जाता है और घड़ा समुद्र में विलीन हो जाता है। अहंकार को गलाकर ही परमात्मा के विराट साम्राज्य में प्रवेश संभव है। अहंकार को गलाकर ही परमात्मा के विराट साम्राज्य में प्रवेश संभव है। इसके लिए स्वयं को व्यापकता में समर्पित करना पड़ता है। निमित्त बनने के लिए निजता का समर्पण आवश्यक है। अहंकार का विसर्जन और निजता का विलय व्यक्ति को भगवान का निमित्त बना देता है। मैं करते रहने वाला कभी भी दैवी योजना के ईश्वरीय कार्य में निमित्त नहीं बन सकते। उनके लिए यह असंभव है। संभव तो उनके लिए होता है जो अपना सर्वस्व लुटाकर भी आनंद में रहते हैं, जो अपना सर्वस्व लुटाकर भी आनंद में रहते हैं। सब कुछ छोड़ने के बावजूद उनकी भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आती। इस प्रकार जीवन की व्यापकता निर्भर करती है। जीवन के 3 अकाटे सिद्धांत पर नीति, नियति और निमित्त पर है। यदि हम श्रेष्ठ नीति पर चलते हैं तो यही हमारी नियति बनती है और हम दैवीय योजना के निमित्त बन पाते हैं। अतः हमें प्रकृति और परमात्मा के प्रति समर्पित रहकर धर्माचरण करते रहना चाहिए। यह हमारी श्रेष्ठतम नियति बनाती है और फिर हम परमात्मा के निमित्त अर्थात सर्वश्रेष्ठ माध्यम बनते हैं। अतः हमें निरंतर शुभ एवं श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। प्रिय मित्रों, बहुत ही सुंदर यह अखंड ज्योति 2016 के पृष्ठ नंबर 18-19 का प्रवचन रहा, जो हमने आपको पढ़ के सुनाया। और हम उम्मीद करेंगे कि प्रतिदिन ऐसे एक पाठ पढ़ के आपको सुना दें और यह वीडियो का क्रम यूं ही चलता रहे और ज्ञान विज्ञान की जो हमारी श्रृंखला है ये धारा यूं ही बनती रहे। तो यदि इसके संबंधित आपको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें लिख सकते हैं और उस प्रश्न का जवाब हम देने का प्रयास जरूर करेंगे। यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके शेयर करके इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर समूर नर उतर ही पारा। तो आइए 1 मिनट घड़ी के टाइम से भगवान राम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन वंदन करते हुए आज की इस वाणी को यहीं पे विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मिट्टी का ध्येय वाक्य है, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। और यह मिट्टी ने संकल्प लिया है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समर्थ भारत। और हम यह संकल्प लेते हैं और संकल्प के लिए कहते हैं कि जब मनुष्य संकल्प करता है तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ उस संकल्प को पूरा करने में लग जाती हैं। और यह दास इस संकल्प को पूरे उत्साहपूर्वक, धैर्य के साथ, साहसपूर्वक कदम बढ़ाते बढ़ाते आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग इस दास का, इस मिट्टी का सहयोगी बनेंगे और हम सब मिलकर इस धरा को स्वर्ग रूपी वातावरण में लाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ सभी लोग बोलिए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।